ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसको कहते हैं प्रस्थानत्रय। ये है उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत नहीं, भगवत गीता, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। तो श्रुति, ये उपनिषद होता है श्रुति प्रस्थान, गीता है स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र है न्याय प्रस्थान। और श्रुति आप समझते हैं ना, उपनिषद को, वेदों को कहते हैं श्रुति, और स्मृति यानी पुराण आदि को कहते हैं स्मृति, और गीता जो है वह है एक स्मृति। तो गीता, उपनिषद और न्याय ब्रह्म सूत्र में है रीजनिंग, उसको न्याय प्रस्थान कहते हैं। ये तीन जो हैं इनको कहते हैं प्रस्थानत्रय। और जब कभी कोई व्यक्ति, कोई विद्वान अपना मत प्रतिष्ठित करना चाहता है तो उसको तीन के ऊपर व्याख्या करनी पड़ती है। जैसे वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, उन्होंने कहा कि हमारा तो विशिष्टाद्वैत है या द्वैताद्वैत है। रामानुजाचार्य ने कहा विशिष्टाद्वैत है। तो इन तीनों के ऊपर उन्होंने व्याख्या करके सिद्ध किया कि वेदों का आ गया। हाँ, रिपीट है यह, रिपीट यह है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म के 3 पिलर्स हैं, 3, लेकिन 3 पिलर्स नहीं, उनको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। त्रय देना तो 3, प्रस्थान यानी प्रारंभ, यानी जहाँ कहीं भी विचार का प्रश्न उठता है तो वहाँ पे 3 पिलर हैं। पहला है श्रुति प्रस्थान यानी उपनिषद, दूसरा है स्मृति प्रस्थान यानी गीता, और तीसरा है न्याय प्रस्थान यानी ब्रह्मसूत्र। तो श्रुति यानी उपनिषद या वेदों को श्रुति कहते हैं, और स्मृति यानी जो पुराण इत्यादि हैं उनको स्मृति कहते हैं। तो गीता जो है वो पुराण का अंक है, और न्याय प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विचार है, तर्क है। तो इन तीनों का बहुत महत्व है हिंदू धर्म में। और जो भी मत, यानी सच पूछा जाए तो जब मत प्रतिष्ठा की बात होती है, शंकराचार्य ने इन तीनों के ऊपर अद्वैत परक टीका लिखी। रामानुजाचार्य ने कहा नहीं नहीं, ये उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का जो मत है वो है विशिष्ट अद्वैत। वल्लभाचार्य ने कहा नहीं नहीं, यह जो मत है यह है द्वैत। तो उसके बाद में फिर निम्बार्काचार्य है। तो जो भी मत अपना मत प्रतिष्ठित करना चाहता है उसको इन तीनों के ऊपर व्याख्या करनी पड़ती है, उन्होंने भाष्य लिखना पड़ता है। तो इस दृष्टि से इनको कहते हैं प्रस्थानत्रय। ठीक है, हुआ कि नहीं? अच्छा, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं दिलीप भाई का। दिलीप भाई का दूसरा प्रश्न है ओम के संबंध में, वेदर ओम इज ब्रह्म, क्या ओम ब्रह्म है क्या? तो मैं दिलीप भाई से पूछता हूँ या आप लोगों से पूछता हूँ, आपसे कोई पूछे आप कौन हैं? दिलीप भाई हैं क्या? हाँ बोलिए, आप कौन हैं? आप कौन? कोई अगर आपसे पूछे आप कौन हैं तो आप क्या कहेंगे? दिलीप भाई कहेंगे ना। तो आप दिलीप भाई हो गए, तो हो गए ना। और आपसे अगर पूछे कि आपका दिलीप, हेलो
दिलीप भाई से अगर पूछा गया उसके आप कौन है, तो दिलीप भाई ने कहा कि मैं दिलीप हूं। ठीक है। अच्छा, अब हम दिलीप भाई से पूछते हैं आपका नाम क्या है, वो कहेंगे दिलीप है। ठीक है ना। तो दिलीप भाई दिलीप भी हो गए और दिलीप नाम भी हो गया। सब लोगों ने सुना कि नहीं, इस बात को सुन लिया ना। मतलब यह है कि उसी प्रकार से ओम जो है वह ब्रह्म भी है और ब्रह्म का नाम भी है। समझ में आ गई बात, यह इंपॉर्टेंट। दिलीप भाई, हाँ, अरे नहीं, अभी मेरी बात जो पहले आपने पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। क्या ब्रह्म, ये ओम क्या ब्रह्म है? इसका मैंने उत्तर दिया कि ओम ब्रह्म भी है और ओम जो है वह ब्रह्म का नाम भी है। ठीक है, ये पहला प्रश्न। उसके बाद में ब्रह्म की ओम की उपासना, समझे ना, ये दूसरा विषय हो जाता है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने की बहुत सारी उपासनाएं हैं, ओम भी जो है वो एक प्रकार की उपासना है। अब ब्रह्म की उपासना देखिए, उपासना का अर्थ होता है उसको, ब्रह्म को, ओम को ब्रह्म समझकर ध्यान करना। उपासना यानी क्या? एक मूर्ति को भगवान समझना। यानी हाँ, जैसे एक आपका फोटो है, किसी का राम का फोटो है या वो राम की मूर्ति है, उस मूर्ति को ही जब हम राम समझकर उसकी पूजा करते हैं तो इसको बोलते हैं उपासना। समझे ना, ये टेक्निकली कॉल्ड उपासना है। उसी प्रकार ओम को ब्रह्म समझकर उसका जप करना, ये ब्रह्म की उपासना हो गई। ये प्रश्न हो गया आपका, हो गया ना। अब आगे चलें। अब जो तीसरा प्रश्न है आपने पूछा है, उसी के साथ में 3 प्रकार के ध्यान हैं। वेदांतिक ध्यान है और यौगिक ध्यान मेडिटेशन है, और एक है आपने कहा है कि ब्रह्म भाव का मेडिटेशन है, भगवत भाव का मेडिटेशन है। तो भाई ऐसा है कि सैकड़ों प्रकार के मेडिटेशन हैं। जैन मेडिटेशन है, बौद्ध मेडिटेशन है, तांत्रिक मेडिटेशन है, ये बहुत सारे मेडिटेशन हैं। अब इन मेडिटेशनों के चक्कर में मत पड़ो। जो मेडिटेशन आपको गुरु ने बताया है, जो एक मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करते रहिए। और ये चक्कर वेदांतिक मेडिटेशन क्या है और योग का मेडिटेशन क्या है, ये सब मत करिए। गुरु ने जो बताई है पद्धति, उसके अनुसार आप ध्यान कीजिए। और मैंने अपने आनंद की खोज पुस्तक में कई प्रकार के, बड़ा लेख है वो 15-20 पेज का लेख है, उसमें पता नहीं कितने प्रकार के ध्यान मैंने वहाँ पे बता दिए। जैन भी बताए हैं, बौद्ध भी बताए हैं। अगर आप जानना चाहो तो उसको पढ़ लेना, लेकिन ध्यान रखना अपने मन को कंफ्यूजन नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो दिलीप भाई ये बात हो गई, तीसरा प्रश्न भी हो गया, हो गया ना। अच्छा, अब उसके बाद आपने कहा है ये 3 जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था है ना। तो हम जब है, हम जागृत अवस्था में हम जगत को देखते हैं। कौन देखता है? मैं देख रहा हूँ। स्वप्न देखता हूँ, कौन देखता है? मैं देखता हूँ। और निद्रा अवस्था में किसको आके जाग के कहता है कि मैंने अच्छी नींद सुनी, मैंने ही किया। तो मैं जो हूँ वो तीनों अवस्थाओं में बना हुआ हूँ। समझे ना आप। तो यह जो मैं जो बना हुआ हूँ, ये हम केवल एक एक अवस्था के बारे में ही हमारा अपने स्वरूप को जानते हैं। जब मैं जागृत होता हूँ तब स्वप्न को नहीं जानता। मैं जब सोता हूँ तब मैं जागृत और स्वप्न को नहीं जानता। तो इसलिए हमने कहा कि इन तीनों को मानो अलग कर दिया। चीज तो एक ही है ना।
और यह जो एक चीज है इसी को बोलते हैं तितुरीय चतुर्थ, जहाँ पर हम किसी को विभाजन नहीं करते, जागृत अवस्था का मैं, स्वप्नावस्था का मैं और निद्रावस्था का मैं, ऐसा नहीं। जो सदा सर्वदा मेरी चैतन्य सत्ता बनी हुई है उसी को हम कहते हैं तुरीय। ठीक है, तो ये उसके चक्कर में मत करो, सीधी बात है कि ये तुरीय यानी चतुर्थ बोलेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो सब हो गया। अब इसके चक्कर में इसलिए नहीं जाने को बोलता हूँ क्योंकि ओम के संबंध में ये बातें कही गई हैं। वो जागृत अवस्था में ओम को प्राज्ञ कहते हैं, तेजस के, उसके बाद स्वप्न में तेजस कहते हैं, उसके बाद में नाम अलग अलग नाम दे देते हैं। और ये ओम को समझाने के लिए उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र दिए गए हैं, 12 केवल। उसके ऊपर शंकराचार्य के गुरु, हेलो सुन रहे हैं तो, हाँ, शंकराचार्य के गुरु मांडू यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौड़पादाचार्य ने एक कारिका 200 श्लोक लिखे उसको समझाने के लिए, और उसके ऊपर फिर शंकर भाष्य हो गया, और उसके ऊपर फिर अलग अलग मधुसूदन सरस्वती ने, फिर अखंडानंद सरस्वती ने एक एक किताब लिख डाली, बड़ी बड़ी किताब लिखी। तो एक छोटा सा ओम जो है वो उसके 4 बड़े बड़े ग्रंथ हो गए। अब इस ग्रंथ के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। अगर ओम की उपासना करना है तो ओम का जप करो और ओम से भगवान यानी ब्रह्म का चिंतन करो, बस ये हो गई उपासना। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ये तीनों में यही एक चीज सदा विद्यमान रहती है। हम जागृत अवस्था में केवल एक का ही अनुभव करते हैं, पूरे का नहीं करते। समझाने के लिए कहा गया है ये कि तुरीय यानी क्या, जो सदा सर्वदा चैतन्य सत्ता बनी रहे। ठीक है, अब इसके आगे और विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। यानी वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप एंड देयर आफ्टर तुरीय, ये मैंने समझा दिया। अब आपका चौथा प्रश्न है दिलीप भाई, हाँ, चौथा प्रश्न सुनिए। ये 3 हो गए धीरे से प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है वो बड़ा प्रश्न है। चले, वो ये है, आपने कहा सच्चिदानंद है, ब्रह्म को आनंद कहा है, तो हम तो आनंद की बात करते हैं, लेकिन जैन धर्म वाले तो क्लेश करते हैं, कष्ट करते हैं। ये पूछा ना आपने, हाँ। तो मेरा ये कहना है कि भाई किस धर्म में कष्ट नहीं है? क्या श्री रामकृष्ण के जीवन में कष्ट नहीं था क्या स्वामी विवेकानंद के जीवन में कष्ट नहीं था? सारा जीवन स्वामी विवेकानंद का कष्ट से भरा हुआ था। मैंने तो एक लेख भी लिखा है, स्वामी विवेकानंद द क्रॉस बियरर। बचपन से लेकर मृत्यु तक स्वामी विवेकानंद के जीवन में कष्ट ही कष्ट था। ये इतना एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। और मैं थोड़ा सा उसको यहाँ कहता हूँ, कष्ट और आनंद की पहले परिभाषा कर ले। आनंद से आप क्या समझते हैं? सुख समझते हैं ना? ठीक है, सुख है ना, आनंद सुख हुआ तो। हाँ, तो सुख कितने प्रकार के हैं? सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। और नींद में सोने का जो सुख मिलता है वो तामसिक सुख होता है। और जब खाना पीना बढ़िया खाया है, सीनरी देखी है, भोग किया है, वो राजसिक हो गया। लेकिन ध्यान में जो सुख मिलता है, मन के शांति में होता है, उसको हम सात्विक सुख कहते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर दूसरा भी है विषय आनंद। श्री रामकृष्ण कहते थे विषय को प्राप्त करने से आनंद मिलता है, विषय आनंद। उसके बाद दूसरा है भजनानंद, भजन करने से आनंद मिलता है।
और तीसरा है जब ब्रह्म का चिंतन करके उसमें विलीन हो जाते हैं तो ब्रह्मानंद है। ठीक है, तो अब आप कौन सा सुख चाहते हो? अगर सात्विक सुख चाहते हो और ब्रह्मानंद को चाहते हो तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या के बिना नहीं होता। और देखिए, आपने फिर बुद्ध धर्म की भी बात कही है कि बौद्ध धर्म तपस्या। अरे बुद्ध ने तो क्या कहा है, उसका मूल सिद्धांत क्या है? सब दुख है, संसार सारा दुख है ना। बुद्ध ने तो कहा जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जरा दुख है, ये दुख ही दुख है, सारा का सारा दुख के ऊपर ही तो सारा बौद्ध धर्म है। पहला सिद्धांत बेसिकली कहा। और हम मान रहे हैं, दिलीप भाई बोल रहे हैं कि संसार में तो सुख है। श्री राम कृष्ण तो सुख में रहते थे। अरे श्री राम कृष्ण कितने कितने घंटे सोते थे आपको मालूम है? सोते ही नहीं थे, महीने नहीं सोते थे। उनके खाने का कुछ मामला वही नहीं था। वो रात रोते थे, माँ के लिए रोते थे, विवेकानंद के लिए रोते थे। आप इतना दुख क्या सहन कर सकोगे? तपस्या के बिना नहीं होता। जो आपने कष्ट की बात लिखी है ना, उसके बदले आप अगर तपस्या शब्द उपयोग करें तो सब शांत हो जाएगा, सब बात ठीक हो जाएगी। तो कष्ट से भागने से काम नहीं चलेगा। और ये जो वैष्णव धर्म की बात करते हैं ना, तो ये तो बाबा 14 प्रकार के पकवान बनाएंगे और कृष्ण भगवान को चढ़ाएंगे और मजे से खाएंगे। ये नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये विषय आनंद है और कुछ नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? उसने तपस्या की थी, जब वेदों में लिखा है उन्होंने कठोर तपस्या की थी, उसके बाद में सृष्टि बनाई है। बिना कठोर तपस्या के कुछ नहीं होता, बिना दुख के कुछ प्राप्त नहीं होता। नहीं, भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहता। माँ देखो 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 देखो, माँ की बात कर रहे हो ना। माँ बच्चे को तो दुख तो नहीं दे। माँ के 10 बच्चे 5 बच्चे होंगे तो माँ क्या करेगी? उनकी सेवाई करेगी ना। माँ को तो कष्ट होता है ना, वो तो माँ भूखी रहती है। लेकिन माँ को क्या वो लगता है कि मैं भूखी रह रही हूँ? जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पे कष्ट नहीं होता। और भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें उन्होंने दुख देने की बात नहीं बनाई है। उन्होंने ये तो हम लोग संसार में फंस गए हैं और इसलिए कष्ट पाते हैं। हम संसार को सत्य मान रहे हैं इसलिए कष्ट पा रहे हैं। हम विषय सुख को सत्य को सुख मान रहे हैं इसलिए कष्ट पा रहे हैं। माँ जब ना बच्चे को खाना खिलाती है तो इतना नहीं खिलाती कि पेट में दर्द होवे, लेकिन बच्चा जो है वो जबल खा लेता है, उसके बाद में पेट में दर्द हो जाता है उसको। तो भगवान जो माँ है उन्होंने कोई पेट में दर्द करने के लिए मिठाई नहीं बनाई है। हम लोगों ने हमारे पेट में खा खा के हम लोग उसका कष्ट पा रहे हैं। दोष मत दीजिए भगवान को। और इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तो भगवान को हटा ही दिया है। और बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कठोर तपस्या करने के बाद में उनको जब निर्वाण हुआ तो वो 7 दिन और 7 रात तक आनंद में विभोर रहे थे। जैन धर्म में भी आप कहते हैं कि लोग इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना कष्ट तपस्या कर रहे हैं, उन लोगों से पूछिए, वो लोग नहीं बोलते। अरे मैं तो इतने जैन संत साधुओं के पास गया हूँ, मैंने कितने प्रश्न किए, एक ने मुझे कभी भी नहीं कहा कि तुम उपवास करो। एक ने नहीं कहा। किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम एकासना करो, एक ने भी नहीं कहा। अरे जैन धर्म में तपस्या दूसरे प्रकार की भी है। ध्यान तपस्या है, स्वाध्याय तपस्या है, सेवा तपस्या है, विनय से तपस्या है। ये भी जो है आंतरिक तप हैं, ये अधिक महत्व के हैं। ये तो जो लोग समझते नहीं हैं जैन धर्म को अच्छी तरह, जो सेठ लोग हैं ना जैन,
वो वर्षी तप करते हैं, साल भर का तप उपवास किया, मालूम है ना? वर्षी तप नाम सुना होगा, देखा होगा। हाँ, और वर्षी तप के बाद में मैंने तो देखा था एक माताजी, एक जवान थी, वह 25-30 बरस की होगी, वर्षी तप किया। जिस दिन पारना था उस समय उसको उन्होंने कितने बढ़िया जेवर और बढ़िया साड़ी इत्यादि पहनाया था। तो वो आसक्ति नहीं जाएगी, पैसे की आसक्ति नहीं जाएगी। और मैंने उससे पूछा माताजी से, आपने आचारांग पढ़ा क्या? सूत्र आचारांग उसको नहीं मालूम कुछ भी। स्वाध्याय नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, जो आंतरिक तप है वो नहीं करेंगे, बाहरी तप करेंगे। ये इससे आपको जैन धर्म की यानी वो बदनामी हो रही है कि जैन तपस्या कष्ट करते हैं, कष्ट पाते हैं। पैसे से कमी नहीं कम होती, आसक्ति कम नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो जैन धर्म में मानसिक तप को अधिक महत्व दिया हुआ। अच्छा, आपने फिर वैष्णव की भी बात कही है कि वैष्णव तो आनंद में रहते हैं और ये जैन धर्म तपस्या होते हैं। अरे वैष्णवों में चैतन्य महाप्रभु की बात लो, रूप सनातन जीव गोस्वामियों की बात लो, सारा जीवन उनकी कठोर तपस्या में बीता है, याद रखिए। तो ये बाहरी दृष्टि से दिखता है कि मजा आ रहा है, खा पी रहे हैं, ये तो वैष्णव लोग तो इतना सब रहते हैं, बढ़िया है, उससे कुछ नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ नहीं होता। वो आप सिर्फ विषय के स्तर पर ही बने रहते हैं, और आनंद का स्तर जो है, आध्यात्मिक आनंद का स्तर, वो आपको प्राप्त नहीं होता, याद रखिए। तो कभी कंफ्यूज नहीं करना इस चीज को। और मेरी पुस्तक है दिलीप भाई, आनंद की खोज, उसके अंदर दोनों हैं। आनंद की खोज भी है और दुख निवृत्ति का लेख भी है, उसको भी पढ़ लेना। दिलीप भाई, प्रश्न हुए आपके चारों? अच्छा, प्रणाम नहीं। अच्छा, अब गिरीश भाई के प्रश्नों का क्या करें? आज टाइम तो देर हो गई है। गिरीश भाई, क्या करें? बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है, फिर 15-20 मिनट और ले लेते हैं, ठीक है। और गिरीश भाई ने प्रश्न किया है, मेरा जो लेख है गो फॉरवर्ड, और गो फॉरवर्ड के अंदर मैंने गीता को कोट किया है, 12वां चैप्टर, और उसमें मैंने वो कहा है, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मयि एव अर्थ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि यत्तै स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। ठीक है गिरीश भाई? हाँ, तो उसी को मैंने इंग्लिश में यहाँ पे कहा था, फिक्स योर माइंड इन मी, लेट योर इंटेलेक्ट रेस्ट इन मी, you will live in me alone hereafter, there is no doubt about it. If however you are not able to fix your mind steady on me, then through yoga practice seek to attain me, etc. ठीक है? अब इसको जरा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये 4 श्लोक हैं, उसमें 4 लेवल्स बताए हैं साधना के। पहला क्या है? हाईएस्ट लेवल बताया गया है। तो क्या है? मई एव मन आधत्स्व। मई यानी कौन? भगवान में। कौन से भगवान में? ये देखिए गीता के 12वें चैप्टर में सगुण भगवान की बात हो रही है। अर्जुन ने पूछा था, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यरम अक्षरम अव्यक्तम तेषाम को योग वित्तमा। तो भगवान ने अक्षर की जो सर्वत्र व्याप्त है उसके बदले कहा है कि नहीं, उसमें कष्ट ज्यादा होता है, मुझे सगुण ब्रह्म में भगवान को में मन लगाओ। तो मई से यहाँ पर कहा है, या तो सगुण साकार होवे या फिर सगुण निराकार होवे, वो निर्गुण अव्यक्त सर्वव्यापी को नहीं कहा है। तो मई एव मन आधत्स्व, मुझ में मन लगाओ। अब मन यानी क्या है? जो हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, सोचता है कि यह बात ठीक है, यह बात गलत है, यह जो संकल्प विकल्पात्मक मन है उसको कहते हैं मन। बुद्धि क्या है?
बुद्धि निश्चयात्मक होती है। ये मन इधर उधर बातचीत करने के बाद में जब एक निर्णय पर पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं बुद्धि। तो यहाँ पर भगवान पहले कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व, ये मन जो इधर उधर भाग रहा है तो उसको मेरे आसपास ही भागने दो। यानी भगवान की का रूप कैसा है, उनका सिर के ऊपर तिलक है कि नहीं, मुकुट पहना हुआ है, कृष्ण है तो बांसुरी है कि नहीं, श्री राम कृष्ण है तो उनका कपड़ा है, उनकी दाढ़ी है, उनके आँखें हैं, उनका शरीर है, उनके पैर हैं। तो ये जो भगवान के रूप हैं उसी के ऊपर मन को लगाया। या फिर श्री राम कृष्ण के गुण ले लिए तो वे करुणामय हैं, आनंदमय हैं, वे प्रेममय हैं, वो साधना है, तपस्या है, तो ये गुण हुआ। तो उसके बाद स्वरूप, लेकिन रूप और गुण में, भगवान के रूप और गुण में मन को लगाए रखना, इसको कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व। ठीक है। और अधिकांश हमारा मन जो है चंचल है तो उसको इसी प्रकार से लगाते रखना पड़ता है। दूसरी बात कहते हैं मयि बुद्धिम निवेशय। अब उसके बाद में निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया? भाई श्री राम कृष्ण भगवान है और श्री राम कृष्ण का अब हमारे इधर मन नहीं घुमाएंगे, वो केवल श्री राम कृष्ण की सत्ता का ध्यान करेंगे और कहीं नहीं जाएगा। मन को इधर उधर घुमाएंगे नहीं। बुद्धि में हमने निर्णय कर लिया श्री राम कृष्ण या राम या कृष्ण जो है अवतार है वे है, उसी में सारे मन को, बुद्धि को लगाया। ये निर्णय करके एक चीज को पहुंचना, उसको कहते हैं बुद्धि को। ठीक है। हाँ, तो ये पहला हुआ मन को लगाना, उसके बाद बुद्धि। उसके बाद भगवान कहते हैं निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। निवसिष्यसि यानी अत ऊर्ध्वम, इसकी दो व्याख्या लोगों ने की है। पहली व्याख्या के अनुसार निवसिष्यसि यानी मरने के बाद, ऊर्ध्वम यानी मरने के बाद तुम मुझ में ही लीन होगे। और दूसरी व्याख्या के अनुसार ये होता है वसिष्यसि, जहाँ पर हम रहते हैं, वास। जैसे मैं अपने कमरे में हूँ, बाहर घूम रहा हूँ, मैं अपने कमरे में आ गया तो कमरा मेरा वास है। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो कमरे में आया तो वास, यानी जब मैं अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया, चित्त में प्रतिष्ठित हो गया, तब चित्त में मन जब चला जाएगा तो वह हमारा वास हो जाएगा। यानी तुम्हारा मन भी, चित्त भी जो है वो मेरे द्वारा पूरी तरह से भर जाएगा। देखिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलते हैं ना, और कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। उसके बाद में आएगा अभ्यास की बात जब होगी। तो चित्त जो है, वृत्तियां जो है वो मन में ऊपर उठ रही हैं, और चित्त क्या है? जो मेरा गहरा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड है वो। तो एक डेफिनेशन के अनुसार जब तुम मन को भगवान में लगाओगे, बुद्धि को मन में लगाओगे, भगवान में लगाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी भगवान से पूरित हो जाएगा। यह है निवसिष्यसि। एंड ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी है। कंटिन्यूसली अगर आप मन में केवल भगवान का चिंतन करने लगे, लीला चिंतन करते रहे, उस भगवान का ही पाठ इत्यादि करते रहें, मन में निश्चय कर ले भगवान के बारे में बुद्धि में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वह भी पूरी तरह से भगवान से पूरित हो जाएगा। इसको कहते हैं निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। हेलो, ठीक है ना? हेलो, हाँ सुन रहे हैं? तो अच्छा, अब कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम। अगर तुम मेरे अपने मन को समाधान करने में, मन को एकार करने में समर्थ न होवे तो क्या करे? अभ्यास योगे न ततो मान इच्छा तुम धनंजय। ठीक है। हाँ, अभ्यास कीजिए। अब कहते हैं अभ्यास करो। अभ्यास के द्वारा आप मन को लगाने का प्रयत्न करो। और पातंजल योग सूत्र में यही कहा है ना, चित्त वृत्ति निरोध कैसे होता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध होता है। तो अभ्यास क्या है?
अभ्यास की परिभाषा वहाँ है दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास की 3 कंडीशंस होती हैं। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, हम जानते हैं ना, दीर्घ काल करना है। तो सुबह 5 बजे उठ के मन को एकाग्र करना, भगवान का नाम लेना, भजन करना, ये आपको दीर्घ काल रोज करना पड़ेगा। कब, कितने दिनों तक? 6 महीने तक नहीं, साल भर तक नहीं, कब तक? दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। नो डेफिनेट टाइम, मतलब करना ही पड़ेगा निरंतर। 4 दिन किया फिर 5 दिन ब्रेक, ऐसा नहीं चलेगा। 1 दिन का भी ब्रेक नहीं चलेगा, दीर्घ काल निरंतर। और मेरी तो ये, अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, अब तो मैं उम्र हो गई है मेरी, सुबह में अलार्म तो लग जाता है, कभी उठता हूँ तो कहता हूँ आज नहीं उठेंगे, आज तो सोएंगे। पता नहीं कोई मानो खींच के उठा देता है और बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। तो ये ऐसी अभ्यास होना चाहिए कि किसी प्रकार से न छूटे, दीर्घ काल निरंतर और लगन के साथ करना चाहिए। सत्कारा सेवित होने पर ऐसी दृढ़ता हो जाएगी कि कभी नहीं छूटे। इसको कहते हैं अभ्यास। ठीक है, तो ये हुआ, पहला हुआ था मन को मई एवं मन लगाओ, उसके बाद बुद्धि लगाओ, उसके बाद में चित्त लगाओ। और ये कैसे करो? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास है न, तो मैंने अभ्यास के द्वारा करो, और अभ्यास की मैंने कंडीशन आपको बता दी। अब कहते हैं अतः ऊर्ध्वम न संशय निवस, अच्छा, अतः चित्तम न शक्नोषि अभ्यास ततो माम इच्छाप्तुम। और भगवान की इच्छा प्राप्त, माम इच्छाप्तुम यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना है। केवल इसलिए नहीं, बताने के लिए नहीं कि ब्रह्माशानंद रोज जाके ध्यान करते हैं, ये बड़े ध्यानी व्यक्ति हैं, नाम के लिए नहीं है, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हुआ माम इच्छाप्तुम धनंजय। आगे क्या हुआ? अगर अभ्यास में भी तुम नहीं कर सको, बहुत सी लोगों को समस्या, भाई अभ्यास नहीं होता, कुछ दिन होता है, कुछ दिन नहीं होता, छूट जाता है, हम नहीं कर पाते हैं, शरीर ठीक नहीं रहता, मन ठीक नहीं रहता। तब क्या करते हैं? मत कर्म भगव परमो भव, मेरे लिए कर्म करो। भगवान कहते हैं मत कर्म, यानी मत यानी मेरे लिए कर्म करो। जो भी कर्म करो वह मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। इसकी दूसरी व्याख्या यह है, मत कर्म यानी मेरे कर्म। मेरे कर्म यानी पूजा अर्चना, भगवान के मंदिर को साफ करना, मूर्ति को साफ करना, फूल चढ़ाना, फूल तोड़ के लाना, माला बनाना, ये सब क्या? मत कर्म, भगवान के कर्म। ये भगवान के कर्म करो। और दूसरी वो है कि जो कुछ करो सब सोचो कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये 2 व्याख्या इसकी हो जाती है। मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर उसको भी पूरे मन से करोगे तो मानस पूजा भी आ सकती है ना? हाँ, मानस पूजा भी आ सकती। वो तो कर्म जो है वो शारीरिक कर्म भी है, मानस कर्म भी हैं, दोनों हैं। यानी मानसिक कर्म यानी भगवान के स्तोत्र का पाठ करना है, मनि मन जप करना है, मनि मन पूजा करना है, ये सब मानसिक कर्म जो है ये भी तो मत कर्म हुए। शारीरिक कर्म और मत कर्म दोनों, मन के मानसिक कर्म भी दोनों। उसके बाद में आगे चलें। अच्छा, अथेता प्राप्य शक्तो से, अगर वह भी नहीं कर सको, यानी मेरे को केंद्र करके भी कर नहीं सको, तो क्या करो? सर्व कर्म फल त्याग कतः कुरु प्रयत्नवान। अच्छा ठीक है, बस फिर जो भी कर्म करते हो शारीरिक और मानसिक, उसके फल का त्याग कर दो। तो गीता में तो प्रारंभ ही फल त्याग का है, सारा गीता का सेंट्रल ही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। उसके बाद में कहते हैं ना, उसके पहले कहते हैं ना, वो अर्जुन को पहले ही भगवान कहते हैं कि कर्म फल त्याग करो, युद्ध करो लेकिन कर्म को त्याग करके, फल को त्याग करके युद्ध करो।
ये तो फंडामेंटल है, बेसिस। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ही उन्होंने वो कहते हैं ना, वो कर्म फल त्याग करके सारे कर्म करो। तो अब जैसे ये है, मन में ये भाव न रहे कि मैंने ये कर्म किया है तो लोग मेरी प्रशंसा करें, अगर मैंने कर्म किया है तो मुझे उसका कुछ प्रतिदान मिलना चाहिए, रुपया मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं मिलेगा, नाम यश भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। करना यानी करना, बस। ये तो फंडामेंटल है, गीता का फंडामेंटल है, हिंदू धर्म का फंडामेंटल है, सर्व कर्म फल त्याग। तो वह सर्व कर्म फल त्याग करो यतात्मवान। यतात्मवान यानी संयत होकर, आत्मवान, यत आत्मा, अपने मन इंद्रियों को संयत करके, कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल करके आप कर्म त्याग, फल त्याग करते हुए कर्म करो। कर्म त्याग करने की बात नहीं करते हैं, फल त्याग की बात करते हैं। उसके बाद में जो 12वां श्लोक है वो बड़ा थोड़ा सा कठिन है। उसमें क्या कहते हैं? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। ये 4 चीजें यहाँ पर कही है। ज्ञान, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मफल त्याग जो है वो श्रेष्ठ है, और त्याग के बाद में शांति मिलती है। तो अभ्यास कर रहे हैं हम, सुबह शाम रेगुलरली बैठ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि क्या हमारा लक्ष्य क्या है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा और परमात्मा एक हैं, भगवान का स्वरूप में कुछ नहीं जानता हूँ। मैकेनिकल कर्म करना, इसको यहाँ पर अभ्यास कहा है। तो अभ्यास से ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो ज्ञान को, और यहाँ पर ज्ञान है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो है वह अभ्यास से श्रेष्ठ है। ये तो समझने बातें हैं। उसके बाद में कहते हैं ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। उसके बाद में जो आपने ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें एस्टेब्लिश होना, इसको कहते हैं ध्यान। जैसे अपने वेदांत में कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, कहते हैं ना। तो ज्ञान के 3 भाग हो गए। पहला है ज्ञान, आपने ये सुन रहे हैं, आप प्रवचन, आप किताब पढ़ रहे हैं, ये हुआ श्रवण। उसके बाद में उसको बैठकर उस पर विचार करना, इसको कहते हैं मनन। और उसके बाद तीसरी चीज हो निधिध्यासन। निधिध्यासन यानी उसी में मन को लगाना, वो निधिध्यासन ही ध्यान है। यानी जो कंक्लूजन आया उसको पूरी तरह एस्टैब्लिश करके अपने जीवन में उतारना कि मैं आत्मा हूँ। तो अगर आपको सिर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो कम से कम यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। ये जीवन में जब उतारते हैं तब इसे कहते हैं ध्यान। तो ये 3 लेवल हो गए, अभ्यास, ज्ञान और ध्यान। और उसके बाद जो चौथी चीज भगवान कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्याग। इस ध्यान के द्वारा कर्म फल त्याग जो है वह उससे भी श्रेष्ठ है। सच पूछा जाए तो अगर कोई व्यक्ति उस ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाएगा और समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, तो उससे कर्म फल त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें कर्म के फल के तरफ उसकी जाएगा ही नहीं, मन ऑटोमेटिकली वहां हो जाएगा, और उससे उसको डायरेक्टली शांति प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि त्यागे नहीं के अमृतत्व, त्याग के बिना अमृत प्राप्त नहीं होता। त्याग जो है वो फंडामेंटल है। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं त्याग के बिना कुछ नहीं होता, संसार को त्यागे बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो ये त्याग आपको ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और उसमें प्रतिष्ठित होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके जीवन में त्याग आ जाएगा। या फिर जैसा कहा इसके पहले, अगर कुछ नहीं कर सके तो कर्मफल त्याग से शुरू करो। उसके बाद में फिर
आगे की ओर लेवल अल्टीमेट अलग अलग चलते रहो, और उसके बाद में मयि एव मन आधत्स्व, मुझ में ही मन को लगाओ। जिस किसी भी स्तर पर होवे हम, उस स्तर पर हमको प्रारंभ करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 श्लोक जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा सुझाव है कि मैंने जो बोला है इसको आप लोग थोड़ा सा और विचार करिए, उसको अलग से ठीक से पढ़िए, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को पढ़िए। मई का अर्थ क्या हुआ? मई एव, मुझ में ही, फिर संसार में नहीं, मुझ में ही मन आधत्स, मुझ में भी मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ। फिर कैसे, कहाँ रहोगे? क्या हम पहुंचे हैं वहां तक? नहीं पहुंचे हैं बाबा, करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसको जीवन में उतारे बिना ये चीज नहीं होती। तो ये 5 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सुझाव है कि आप लोग पुनः उसको पढ़िए, उसका मीनिंग को स्वयं समझने का बड़ा प्रयत्न कीजिए। ठीक है? अच्छा, अब जो मैंने लेख भेजे हैं आप जरा देख लीजिएगा कि वो 1 लेख से काम चलेगा या 2 लेख से काम चलेगा। अगले बुधवार को आप 1 या 2 लेख आप सर्कुलेट कर दीजिएगा। ठीक है? जैसा आपका प्रोग्राम है बुधवार का दिन का। हेलो, ठीक है? और कुछ? हाँ बोलो, हाँ बोलिए बोलिए, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जो 5 आर्टिकल भेजे हैं, हाँ, यानी अभी उसकी क्रोनोलॉजी आप बताइए कि आपने वो आखिर लिखा है एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, इसके पहले है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा। क्रोनोलॉजी में भी वैसे ही बैठे हैं? नहीं, पहला है फर्स्ट लीजिए आपका 2 modes of being, पहला 2 मोड ऑफ बीइंग, ठीक है। और उसके बाद में लेना है टर्निंग विद इन। ये 2 पहले ले लीजिए, और उसके बाद में होगा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, और उसके बाद अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को कौन से है वो। मेरे पास है एक मिनट। फैसेट्स ऑफ लाइफ, हाँ, यानी टर्निंग बिटवीन द 2 मोड्स ऑफ बीइंग, हाँ, फैसेट्स ऑफ लाइफ, हाँ, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, हाँ। सर्च ऑफ एवरलास्टिंग ब्लिस। अच्छा, तो सर्च फॉर एवरलास्टिंग ब्लिस और सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, ये दोनों तो हैप्पीनेस के संबंध में है, जो अभी हमने थोड़ी बात की है। और जो है ना वो फैसेट्स ऑफ लाइफ जो है, ये उसके साथ में उसमें आ जाएगा, उसके साथ में 2 modes of being एंड फैसेट्स ऑफ लाइफ, उसको ले लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट ले लीजिएगा। ठीक, ओके। और कुछ हो गया? दिलीप भाई है? अच्छा सुनिए, दूसरी बात है, दिलीप भाई से कंप्लेंट भी है मुझे। ये जो क्वेश्चंस जो है ना, ये थियोरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने जो कहा जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात कही है, और उसके बाद में इतने प्रकार के मेडिटेशन है, ये जो है ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। मैं चाहता हूँ कि एक तो जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे सुनेंगे उसमें से प्रश्न उठें, और दूसरा आपके जीवन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं आध्यात्मिक जीवन से, उससे संबंधित प्रश्न होने चाहिए। ठीक है? ओके। अच्छा, और कोথায় पुणे लता बेन? हेलो लता बेन? ओके, ठीक है, बोल देना, आप कन्वे कर देना।